सबसे ज्यादा अकेले लोग वो नहीं होते जिनके पास दोस्त नहीं होते। सबसे ज्यादा अकेले वो लोग होते हैं जो लोगों के बीच रहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। और डरावनी बात पता है क्या है? धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि शायद वो फ्रेंडशिप के लायक ही नहीं है। तुमने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे। स्कूल में शांत, कॉलेज में साइड में बैठे हुए, ऑफिस में सिर्फ काम तक लिमिटेड, ना किसी ग्रुप में फुली फिट होते हैं, ना पूरी तरह अलग, बस बीच में अटके हुए। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उनके दोस्त क्यों नहीं बनते। असली सवाल ये है, उनके अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है जो उन्हें लोगों से कनेक्ट ही नहीं होने देता। क्या वो ओवरथिंकर्स होते हैं? क्या उन्हें बिट्रेयल ने बदल दिया होता है? क्या उन्हें फेक लोग पहचानना आ जाता है? या फिर क्या उन्होंने अकेले रहने की आदत बना ली होती है? क्योंकि इस वीडियो में जो बातें सामने आने वाली हैं वो शायद तुम्हें तुम्हारे ही अंदर छुपे उस इंसान से मिलवा दें जिसे तुमने सालों से इग्नोर किया हुआ है। एक लड़का था, स्कूल में उसके मार्क्स अच्छे थे, टीचर्स उसे पसंद करते थे, लेकिन लंच ब्रेक आते ही वो अकेला बैठ जाता। बाकी बच्चे खेलते थे, मस्ती करते थे, ग्रुप्स बनाते थे और वो बस क्वाइटली सबको देखता रहता। लोगों को लगता था ये एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि घर पर उसके पेरेंट्स रोज लड़ते थे। उसने बचपन में बहुत जल्दी ये सीख लिया था कि इमोशन सेफ नहीं होते। अगर वो रोता तो उसे वीक कहा जाता, अगर कुछ फील करता तो इग्नोर कर दिया जाता। धीरे धीरे उसने खुद को बंद करना सीख लिया और फिर वही आदत बड़ी उम्र तक उसके साथ चली गई। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल आइसोलेशन कंडीशनिंग कहा जाता है। जब बचपन में इंसान को इमोशनल सेफ्टी नहीं मिलती तो उसका ब्रेन एक डेंजरस रूल बना लेता है, किसी पर डिपेंड मत करो। ऐसे लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से हमेशा अलर्ट रहते हैं। उन्हें हर फ्रेंडशिप टेम्पररी लगती है, हर कनेक्शन रिस्की लगता है। सबसे पेनफुल चीज क्या है पता है? ऐसे लोग फ्रेंडशिप चाहते बहुत हैं, लेकिन जब कोई उनके करीब आने लगता है तो वही लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि क्लोजनेस उन्हें अनफैमिलियर लगती है। उनका दिमाग पेन का इतना आदी हो चुका होता है कि प्यार भी सस्पिशियस लगने लगता है। हाँ, दुनिया में फेक लोग हैं, लेकिन अगर तुम हर इंसान को एनिमी समझोगे तो जेन्युइन लोग भी दूर चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग इमोशनली क्लोज्ड नहीं होते, फिर भी उनके दोस्त नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक इनविजिबल डर बैठा होता है, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, और यही डर धीरे धीरे उनकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देता है। एक लड़की नई कोचिंग ज्वाइन करती है, वो चाहती है कि उसके दोस्त बने, लेकिन हर बार जब वो किसी ग्रुप के पास जाती है उसके दिमाग में आवाज आती है, अगर इन्हें मैं बोरिंग लगी तो, अगर इन्होंने इग्नोर कर दिया तो, अगर मैं ऑकवर्ड लगी तो, और फिर वो खुद पीछे हट जाती है। धीरे धीरे बाकी लोग ग्रुप्स बना लेते हैं और वो बस स्टोरीज देखकर सोचती रहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लो सेल्फ एस्टीम सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, ये अंदर बैठा हुआ बिलीफ होता है, मैं इनफ नहीं हूँ। ऐसे लोग रिजेक्शन होने से पहले ही खुद को रिजेक्ट कर देते हैं। और आयरनी देखो, जिस एक्सेप्टेंस की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी से वो सबसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन यहाँ सबसे डेंजरस चीज क्या होती है पता है? ऐसे लोग अक्सर बहुत अच्छे इंसान होते हैं, सेंसिटिव, केयरिंग, लॉयल, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर लोग उनका रियल वर्जन देखेंगे तो छोड़ देंगे, इसलिए वो फेक पर्सनालिटी बना लेते हैं। और फिर लोग उस फेक वर्जन से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। लोग परफेक्शन से अटैच नहीं होते, लोग रियलनेस से अटैच होते हैं। तुम ऑकवर्ड हो सकते हो, क्वाइट हो सकते हो, डिफरेंट हो सकते हो, लेकिन अगर तुम रियल हो तो सही लोग इवेंचुअली तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन अब जो बात आने वाली है वो और ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि कुछ लोग दोस्त इसलिए नहीं खोते क्योंकि वो बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं। एक लड़का था, हर किसी की मदद करता था। नोट्स चाहिए वो देगा, लेट नाइट इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो देगा, किसी का ब्रेकअप हुआ वो पूरी रात सुनता रहेगा। लेकिन जब वो खुद टूट रहा होता तब सब बिजी, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कॉल नहीं, और फिर वही सवाल, मैं सबके लिए इतना करता हूँ, फिर मेरे लिए कोई क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया में बहुत लोग फ्रेंडशिप नहीं, कन्वीनियंस ढूंढते हैं। और जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो तो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं, तुम्हारी यूजफुलनेस देखने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली वैल्यू व्हाट फील्स लिमिटेड। जो हमेशा मिल जाए उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन असली ट्रुथ यहाँ है, ऐसे लोग दूसरों की मदद सिर्फ काइंडनेस से नहीं करते, कई बार फियर से करते हैं। उन्हें डर होता है, अगर मैं यूजफुल नहीं रहा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, और यही फियर उन्हें इमोशनली एग्जॉस्ट कर देता है। हर किसी को बचाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना बोलना गलत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना की गई लॉयल्टी धीरे धीरे सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाती है। लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल होने के बाद बदल जाते हैं, और फिर शुरू होता है सबसे डेंजरस फेज, जहां इंसान किसी पर भरोसा करना ही छोड़ देता है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, हर सीक्रेट वही जानता था, हर स्ट्रगल वही समझता था। उसे लगता था ये इंसान कभी नहीं बदलेगा, लेकिन फिर
एक दिन उसी दोस्त ने उसका मजाक सबके सामने उड़ा दिया। प्राइवेट बातें पब्लिक हो गई, लोग हंस रहे थे, लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उसके बाद वो हंसता था, ग्रुप्स में रहता था, मीम्स भी भेजता था, लेकिन कभी किसी को फुली ट्रस्ट नहीं कर पाया। बिट्रेयल सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, वो ब्रेन की ट्रस्ट सिस्टम बदल देता है। जब कोई क्लोज इंसान हर्ट करता है तो दिमाग फ्यूचर रिलेशनशिप्स को भी अनसेफ मानने लगता है। इसीलिए कुछ लोग कैजुअल दोस्त बना लेते हैं, लेकिन डीप फ्रेंडशिप से डरते हैं। सबसे सैड बात पता है, जिस इंसान ने हर्ट किया वो शायद आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन जिसे चोट लगी वो सालों तक इमोशनली गार्डेड रहता है। एक बिट्रेयल 10 नए रिश्ते खराब कर देता है। हर नया इंसान पुराने इंसान जैसा नहीं होता। अगर तुम हर नए दोस्त को पुराने दर्द की पनिशमेंट दोगे तो लोनलीनेस कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अब जो कैटेगरी आने वाली है वो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, क्योंकि ये लोग अकेले होते हैं, लेकिन वीक नहीं, बल्कि कई बार बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग पार्टी में भी फुली एंजॉय नहीं कर पाते। सब हंस रहे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, कौन फेक है, कौन अटेंशन सीकर है, कौन सिर्फ फायदा चाहता है। धीरे धीरे स्मॉल टॉक उन्हें एक्सहास्टिंग लगने लगता है। डीप थिंकर्स सरफेस लेवल कनेक्शन से सेटिस्फाई नहीं होते, उन्हें मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस चाहिए। लेकिन मॉडर्न लाइफ में ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट मोड में हैं। कोई जेन्युइनली सुनना नहीं चाहता, कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं। इसलिए डीप लोग डिस्कनेक्ट फील करते हैं। लेकिन आयरनी देखो, जिस डेप्थ की वजह से वो स्पेशल होते हैं, उसी वजह से वो लोनली हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई इमोशनल डेप्थ हैंडल नहीं कर पाता। कुछ लोग सिर्फ फन चाहते हैं, कुछ वैलिडेशन, कुछ नेटवर्किंग, और डीप इंसान मीनिंग ढूंढ रहा होता है। हर जगह जेन्युइन लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेन्युइन लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। तुम्हें बस सही लोगों तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अब जो बात आने वाली है वो अनकंफर्टेबल है। कई लोग दोस्त इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। एक लड़का हर ग्रुप में फनी था, हर जगह जोक्स, हर जगह मीम्स, हर जगह एनर्जी, लेकिन किसी ने उसे कभी सच में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जब भी कन्वर्सेशन डीप होने लगती वो मजाक में बात बदल देता। अगर कोई पूछे तू ठीक है तो जवाब आता हाँ भाई, मजे में, लेकिन अंदर केओस, स्ट्रेस, लोनलीनेस, कंफ्यूजन। लेकिन वो कभी किसी को नहीं बताता। बहुत लोग वल्नरेबिलिटी से डरते हैं, क्योंकि वल्नरेबिलिटी मतलब रिस्क। अगर मैंने अपना रियल दर्द दिखाया और सामने वाले ने जज कर दिया तो, इसलिए लोग ह्यूमर, सरकाज़म, बिजी लाइफ, इन सबको शील्ड बना लेते हैं। लेकिन कनेक्शन की सबसे बड़ी आयरनी यही है, लोग तुम्हारी परफेक्शन से अटैच नहीं होते, लोग तुम्हारी ऑनेस्टी से अटैच होते हैं। जब तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करते हो तो लोग तुम्हारे आसपास रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे करीब नहीं आ पाते। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब हर चीज अकेले झेलना नहीं होता। कभी कभी मैं ठीक नहीं हूँ बोलना सबसे बड़ा इमोशनल करेज होता है। लेकिन अब जो बात आने वाली है वो सबसे डेंजरस है, क्योंकि कुछ लोग इतने लंबे समय तक अकेले रहते हैं कि उन्हें अकेलापन कंफर्टेबल लगने लगता है। शुरुआत में अकेलापन बहुत दर्द देता है, फोन साइलेंट लगता है, वीकेंड भारी लगते हैं, इंस्टाग्राम खोलो तो लगता है सबकी लाइफ चल रही है, बस तुम पीछे रह गए हो। लेकिन धीरे धीरे इंसान अडेप्ट कर लेता है। अब वो खुद प्लान्स अवॉइड करता है, कॉल्स इग्नोर करता है, मैसेजेस लेट रिप्लाई करता है, और फिर एक दिन उसे महसूस होता है मुझे अब किसी की जरूरत महसूस ही नहीं होती। इसे इमोशनल नंबनेस कहते हैं। जब इंसान बार बार हर्ट होता है तो ब्रेन एक्सपेक्टेशंस कम कर देता है ताकि फ्यूचर पेन कम हो सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पेन कम होता है, साथ में कनेक्शन फील करने की कैपेसिटी भी कम होने लगती है। सबसे डेंजरस चीज लोनलीनेस नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है लोनलीनेस का नॉर्मल लगने लगना, क्योंकि उसके बाद इंसान कोशिश करना भी छोड़ देता है। वो बस सरवाइव करता रहता है। तुम्हें 100 दोस्तों की जरूरत नहीं, बस कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनके सामने तुम्हें एक्टिंग न करनी पड़े। लेकिन अब भी एक आखिरी ट्रूथ बाकी है, और शायद यही सबसे पेनफुल है। एक लड़का हर जगह फिट होने की कोशिश करता था, कूल ग्रुप्स, पॉपुलर लोग, ट्रेंडी सर्कल्स। वो उनकी तरह बिहेव करता, उनकी तरह बात करता, उनकी तरह ड्रेस करता, लेकिन फिर भी उसे हमेशा आउटसाइडर जैसा फील होता, क्योंकि अंदर से वो अलग था। लेकिन वो खुद को बदल बदल कर एक्सेप्ट होने की कोशिश कर रहा था। जब इंसान एक्सेप्टेंस के लिए अपनी आइडेंटिटी बदलने लगता है तो उसका दिमाग लगातार स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि उसे हर समय एक्टिंग करनी पड़ती है। और एक्टिंग टेम्परेरी अटेंशन तो दिला सकती है, लेकिन रियल कनेक्शन नहीं। सबसे पेनफुल चीज क्या है, कई लोग पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो उन्हें कभी जेन्युइनली वैल्यू ही नहीं करते, और इसी प्रोसेस में वो उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो सच में उन्हें समझ सकते थे। हर जगह फिट होना जरूरी नहीं है। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, और यही नॉर्मल है। रियल फ्रेंडशिप वहाँ बनती है जहाँ तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता। सच तो ये है
दोस्त बनाने में स्ट्रगल करने वाले लोग अक्सर बुरे नहीं होते। कई बार वो सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं, सबसे ज्यादा डीप, सबसे ज्यादा केयरिंग। लेकिन दुनिया ने उन्हें इतना हर्ट किया होता है कि वो कनेक्ट करने से पहले खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे प्रोटेक्शन ही प्रिजन बन जाता है। वो हंसते हैं लेकिन खुलते नहीं। वो लोगों के साथ रहते हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं करते। वो फ्रेंडशिप चाहते हैं लेकिन रिजेक्शन से डरते हैं। और शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो। लेकिन एक बात याद रखना, हर इंसान फेक नहीं होता, हर रिश्ता बिट्रेयल नहीं होता और हर अकेलापन परमानेंट नहीं होता। कभी कभी तुम्हें बस सही लोगों तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो अब सच बताना, क्या तुम सच में अकेले रहना चाहते हो या बस दोबारा हर्ट होने से डरते हो? क्योंकि इन दोनों में बहुत फर्क है और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी फर्क के बीच फंसी हुई है।